हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी जो आपका आज पेपर था उसका सॉल्यूशन कराएंगे। अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर हमने क्या है लिंक को कमेंट में पिन करा है, वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका कि जो ब्यूरेट टेस्ट होता है वो किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर था आपका प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन था आपका डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर, तो इसका आंसर आपका लैक्टोज है। तीसरा था आपका साइनोकोबालामिन इज ऑल्सो नोन एज, इसको B12 कहा जाता है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन था जो एनीमिया है इस डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज ऑफ मिनरल, तो इसका आंसर था आपका आयरन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था आपसे विटामिन ए का केमिकल नेम, तो इसका आंसर था आपका रेटिनोल। फिर आपसे पूछा गया था जो डायबिटिक मेलाइटस होता है इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ, तो ये इसका आंसर था कार्बोहाइड्रेट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो था स्टार्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज ऑफन कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इसका आंसर ट्रू है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका आंसर फॉल्स है। फिर यहाँ पर 10th क्वेश्चन है आपका टाइलिन जो इंजाइम है वो क्या होता है, फाउंड होता है सलाइवा में, तो इसका आंसर था ट्रू। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो फाउंड होता है प्रोटीन में, तो इसका आंसर ट्रू है। इंजाइम आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स, तो क्या इंजाइम स्टेरॉइड से बनते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स है। फिर हमारा जो 13वां क्वेश्चन था उसका आंसर भी फॉल्स था। हमारा 14वां क्वेश्चन जो है पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ इंजाइम हाइड्रोलाइसिस, तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था तो हमारा कैल्सिट्रियोल था इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो इसका आंसर है ट्रू। फिर नेक्स्ट था विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन, क्या इसे फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है, तो इसका आंसर था फॉल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए को कहा जाता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वो होता है अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो इसका आंसर था आपका सिस्टीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एलडीएल के बारे में आपको फुल फॉर्म बताने थे, इसका आंसर होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका स्कर्वी। सेक्शन बी में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था आपको क्या बताना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस बतानी है। दूसरा पूछा गया था यहाँ पर क्लासिफाई करना है प्रोटीन को एग्जाम्पल के साथ। तीसरा पूछा गया था विटामिन के बारे में आपको नोट्स लिखना है विटामिन ए के बारे में। फिर 24वां क्वेश्चन है जो आपका वो है म्यूटा रोटेशन क्या होता है। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था सपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर और रेंसिडिटी बतानी थी। फिर 26वां क्वेश्चन था आपका कोएंजाइम और उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। 27वां क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में बताना है कार्बोहाइड्रेट के। 28वां क्वेश्चन था एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन बताना है, यूरिया साइकिल के बारे में बताना था। और 30वां क्वेश्चन था लिपिड्स के बारे में क्लासीफाई करना है। 31वां था डिसऑर्डर ऑफ साइनोकोबालामिन और विटामिन ए इसके फंक्शंस लिखने थे। फिर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बताना था, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड इनको एक ही कहा जाता है तो इसके बारे में बताना था। दूसरा एंजाइम के बारे में बताना था और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तीसरा बताना था आपको क्वान्टिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, 3 क्वान्टिटेटिव टेस्ट बताने थे आपको। फिर नेक्स्ट आपका क्या था ग्लाइकोलाइसिस और उसके फ्लो चार्ट के हेल्प से क्या करना था, आपको आंसर बताना था। 36वां में आपको बताना था डेफिशिएंसी डिजीज सोर्सेज डिजीज़ विटामिन के की वजह से, विटामिन ए और विटामिन ई कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। और लास्ट में आपको बताना था इसेंशियल अमाइनो एसिड विथ एग्जांपल, राइट दी स्ट्रक्चर एंड अमाइनो एसिड हिस्टिडीन हो गया और आइसोल्यूसिन हो गया। लास्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये जो आपका पेपर है 2025 का है। अगर आपको थेरेपेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं।